हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक परंपरा का अर्थ, विशेषताओं, महत्व एवं सीमाओं की व्याख्या करें। 1500 ईस्वी के बाद आधुनिक युग शुरू होता है। अब विज्ञान की चमत्कारी प्रगति हुई जिसने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को आमूल रूप में प्रभावित किया। सामंती व्यवस्था की जगह पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। नव जागरण ने लोगों को नए ज्ञान से समृद्ध किया। आर्थिक अंधविश्वासों के टूटने से व्यवसाय का पतन हुआ। राज्य के बढ़ते प्रभाव ने चर्च प्रभाव को आच्छादित कर दिया। अब धर्मनिरपेक्षवाद तथा राष्ट्रवाद की शक्तियों ने बल पकड़ा। राज्य प्रभु सत्ताधारी बन गया। ऐसे नए पर्यावरण में नए राजनीतिक सिद्धांत की रचना एक स्वाभाविक विकास हो गया। फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्टे ने निश्चयवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका आशय था कि समाज विज्ञानों के अध्ययन में प्राकृतिक जगत के नियमों का अनुसरण किया जाए ताकि ऐसे विषयों को वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा सके। इटली के मैकियावेली तथा इंग्लैंड के हॉब्स ने इस नई परंपरा को सुदृढ़ किया। मैकियावेली ने कहा कि उसने राजनीति का नया मार्ग ढूंढ लिया, तो हॉब्स ने कहा कि उसके द्वारा निर्धारित राजनीति के नियम ऐसे अगत्य हैं जैसे ज्यामिति में प्रमेयों के समाधान आदि। राज्यमिति का विज्ञान सिद्ध कर सकता है कि त्रिकोण के 3 कोण व समकोणों के बराबर होते हैं, तो हॉब्स यह कहता है कि मनुष्य के भीतर सत्ता की ऐसी लालसा भरी है जो उसे सतत बेचैन करती है और जो उसकी मृत्यु के साथ जाती है। जर्मनी के मोवर्स ने दावा किया कि उसने सामाजिक विकास के ठोस नियम ढूंढ लिया है, जिनके आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे क्या होगा। यदि सामंतवाद ने पूंजीवाद को हटा दिया तो पूंजीवाद जाएगा और उसकी जगह समाजवाद आएगा। इसलिए उसने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा। ऐसे विचारों से अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रो चार्ल्स मैरियम ने प्रेरणा लेकर उस दिशा की स्थापना की जिसे आगे चलकर व्यवहारवादी क्रांति का नाम ना गया। ईस्टन, एमंड लॉवेल, डायस हंटिंगटन, डाहल लिपसेट जैसे लेखकों ने नए सिद्धांत बनाए, जैसे राजनीतिक व्यवस्था व उसके संचालन में आगत निर्गत तथा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, राजनीतिक संप्रेषण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक पतन, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृतिकरण आदि। ऐसे लेखकों का यह प्रयास था कि वे राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान में परिवर्तित करें। जब इसकी आमूल खामियां उजागर हुई तो ईस्टन ने कुछ नए सुझाव दिए जिसे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कहा गया। लेकिन इन नई परंपराओं की लोकप्रियता घटती चली गई। 1920 के बाद पुरानी परंपराओं ने जोर पकड़ा, जिसे पुराने राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जन्म कहा गया। पुरानी परंपराओं के अनुयायियों ने राजनीति के विषय से अपना सरोकार रखा, लेकिन किसी एक के अन्य विषय जैसे दर्शनशास्त्र, आचारशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र या कानून से थोड़ी बहुत सामग्री भी ली। इसीलिए हम देखते हैं कि प्लेटो व अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन को दर्शनशास्त्र व आचारशास्त्र से जोड़ा, तो मैकियावेली, बर्क व ऑक्सफोर्ड ने ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर अपने निष्कर्ष किए। बोधा व हॉब्स ने राजनीति को कानून के विषय से जोड़ा, तो मिल व मार्क्स ने उसे अर्थशास्त्र से इतना अधिक जोड़ा कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक नया विषय पैदा हो गया। इसके विपरीत आधुनिक परंपरा के अनुयायियों ने अन्य संबद्ध विषयों से अंधाधुंध सामग्री लेकर अपने राजनीतिक सिद्धांत बनाए। उन्होंने इसे अंतःविषय शैली या उपागम का नाम दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे विषयों से सामग्री ली जो व्यवहारिक हो, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान व मनोविज्ञान की कल्पना आधारित हो, जैसे दर्शनशास्त्र व आचारशास्त्र। इतना ही नहीं, उन्होंने लेखन शैली भी बदली। विस्तृत विवरणात्मक तरीका अपनाने की बजाय उन्होंने गणित, सांख्यिकी व अभियांत्रिकी के तरीके अपनाकर अपने वितरण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। कुछ लेखकों ने अपनी रचनाओं में चित्रों, सारणियों, आंकड़े आदि का प्रयोग किया ताकि सिद्धांत को सुगमता से समझने योग्य व रोचक बनाया जा सके। ऐसे शोध कार्यों का ध्येय राजनीति के विषय को वैज्ञानिक रूप देना था। लेखकों के ऐसे योगदानों के कारण नए विषयों का जन्म हुआ, जैसे राजनीतिक समाज विज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान। विभिन्न विद्वानों ने कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य अलग अलग ढंग से दिए। राजनीतिक दर्शन का सिद्धांत मृतक हो चुका है। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि तार्किक निश्चयवादियों तथा उनके उत्तराधिकारियों में
इसकी हत्या की है, जिन्होंने यह दिखाया है कि ऐसी बहुत सी समस्याएं जिन्होंने अतीत के राजनीतिक विचारकों को प्रभावित किया वे नकली थी, जो दृष्टि से भ्रांतियों तथा भाषा के दुरुपयोग पर टिकी थी। राजनीतिक दर्शन बौद्धिक व नैतिक रचनाएं हैं। उनमें उच्च आदर्श, सुगम नार्य संकालोचित अपरिष्कृत प्रचार तथा सुसज्जित सिद्धांतों की भरमार है। C.W. मिल्स समकालीन राजनीतिक चिंतन शताब्दीपूर्व पुराने विचारों से चिपक हुए है तथा उससे भी अधिक हतोत्साहित करने वाली यह बात है कि हम नए राजनीतिक संश्लेषणों के विकास के बारे में बहुत कम आशा रखे हैं। यह कहा जाता है कि आज समाज विज्ञानों को किसी नए अरस्तु या न न्यूटन की प्रतीक्षा है। डेविड इटसन इतना देखने के बाद आधुनिक परंपराओं की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार इंगित किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र, आचारशास्त्र, इतिहास जैसे विषयों को छोड़ के अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, नृविज्ञान विज्ञान जैसे विषयों से सामग्री लेकर सिद्धांत निर्माण किया गया, क्योंकि उन्हें तथ्याधारित सामग्री के आधार पर ऐसा सिद्धांत बनाना था कि जैसे तथ्यों की मदद से सत्यापित किया जा सके। इससे पीछे विज्ञानवाद के प्रति उन्माद की होड़ देखी जा सकती है। पुरानी परंपरा का आधार आत्मपरकता है, जबकि नई परंपराओं का आधार वस्तुनिष्ठता है। पुराने लेखकों मानपरकवाद को अपनाया, नए लेखक ने तथ्यपरकवाद को महत्व दिया। पुराने लेखकों ने मूल्यों व तथ्यों को अभिन्न रूप से जोड़ा समझा। नए लेखकों दोनों को पृथक करके केवल तथ्यों के आधार पर सिद्धांत निर्माण किया। 1970 के बाद उत्तर व्यवहारवादी लहर चली, तभी सिद्धांतकारों ने तथ्यों अलावा मूल्यों को भी थोड़ा बहुत स्थान देना शुरू किया। पुरानी परंपरा के अनुयायियों ने ऐसे तत्वों को चुना जिन पर गौरचिंतन करके उनके अर्थ व उनकी प्रकृति की व्याख्या की जा सके। इसलिए उन्होंने अच्छे राज्य, अच्छे शासन, संविधान, व्यक्ति व राज्य के बीच उचित संबंध, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून जैसे विषयों का अध्ययन किया। इसके विपरीत आधुनिक परंपरा के अनुयायियों ने ऐसे विषय चुने जहाँ पूर्णतः तथ्यपरक अध्ययन संभव हो सके, जैसे चुनाव, चुनावी व्यवहार, राजनीतिक दल, हितवश समूह, दबावकारी गुट, अभियान इत्यादि। पुराने परंपरावादी ने मानव व्यवहार का उस अमूर्त रूप में अध्ययन किया जैसा वह होना चाहिए। नवपरंपरावादियों ने मानव व्यवहार का उस रूप में अध्ययन किया जैसा वह है। पुराने परंपरावादियों की शैली विस्तृत रूप में वर्णनात्मक, क्योंकि उन्होंने सविस्तार लिखकर अपना राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किए। इसके विपरीत नई परंपराओं के अनुयायियों ने यथासंभव संक्षिप्त रूप लिखा तथा उसे आंकड़ों, चित्रों, सारणियों आदि के प्रयोग से स्पष्ट किया ताकि थोड़ा अध्ययन करने से सारा सिद्धांत समझ में आ जाए। नई परंपराओं के अनुयायियों ने ऐसे नए मुद्दे खोजे जिनकी ओर पहले ध्यान नहीं दिया गया था, या ऐसी परिस्थितियां नहीं थी जिनमें उनकी देखा, समझा या विश्लेषित किया जा सकता था, जैसे मानव अधिकारों की सुरक्षा, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना, महिलावाद इत्यादि। सीमाएं व महत्व। हर सिद्धांत की अपनी सीमाएं होती है। जैसा हमने पुरानी परंपराओं के बारे में देखा है, वही बात यहाँ दोहराई जा सकती है। राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, अतः इसे प्राकृतिक विज्ञानों में नहीं बदला जा सकता। यह ठीक है कि नई परंपराओं ने अनुयायियों के कॉम्टे के निश्चयवाद से प्रेरणा ली या मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर सामाजिक व राजनीतिक विकास के सिद्धांत बनाए, किंतु कोई आधुनिक सिद्धांतकार इस विषय को शुद्ध विज्ञान में नहीं बदल सका। 1969 में स्टर्न को यह सुझाव देना पड़ा कि अतीत तथ्यवाद को त्याग कर मूल्यों को भी पुनः प्रविष्ट किया जाना चाहिए। चूँकि ऐसे लेखकों ने समझ अंधाधुंध सामग्री लेकर सिद्धांत निर्माण किया, ऐसी आशंका होने लगी कि कहीं राजनीतिक विज्ञान का विषय अपना स्वतंत्र व पृथक स्थान न खो बैठे। फिर भी नई परंपराओं का अपना महत्व है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस परंपरा के अनुयायियों ने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को बहुत बढ़ा दिया। उन्होंने मानव व्यवहार जैसा वह है के आधार पर अनेक तथ्यपरक सिद्धांत बनाए, जिन्हें यद्यपि वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, तथ्यपरक होने के कारण सत्यापित किया जा सकता है, तथा जिन्हें कपोलकल्पित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ऐसे नए मुद्दों का स्पर्श किया तथा अंतःविषय उपागम अपनाकर इतना लिखा कि अनेक नए विषयों का जन्म हुआ, जैसे राजनीतिक समाज विज्ञान तथा राजनीतिक मनोविज्ञान।
पुरानी व नई परंपराओं की विशेषताएं भिन्न हो सकती हैं, किंतु दोनों के बीच कठोर विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। आधुनिक परंपराओं ने पुरानी परंपराओं को अपदस्थ नहीं किया, बल्कि 1970 के बाद राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान ने ऐसा परिदृश्य बनाया है जिसमें दोनों धाराएं घुली मिली दिख पड़ती है। कहीं पर मान परखवाद नहीं है तो कहीं पर है। बहुत कुछ लिखने वाले या समझने वाले की दृष्टि पर निर्भर है। दोनों परंपराओं ने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। यदि इस तथ्य को समझा जाए कि राजनीतिक सिद्धांत का बिल्कुल सरल और सामूहिक जीवन व संगठन की समस्याओं को सचेत होकर समझने तथा उनसे समाधान हेतु मानव के प्रयासों से है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।